नमस्कार जी। आज सुनीता शर्मा आ गई है अपने शहर के जाने माने मंदिर में। जी हाँ, जाना माना मंदिर जिसके दर्शन के लिए दर्शक न जाने कितनी तमन्ना रखते हैं। आबू रोड की अपनी पहचान है इस मंदिर के कारण। जी, मंदिर देख लीजिए, आपको पहले दर्शन करा देते हैं। जो लोग आबू रोड के नहीं हैं, यानी माउंट आबू के भी नहीं हैं, ये मानिए कि सिरोही के भी नहीं हैं, तो मैं सोचती हूँ कि पहले उन्हें दर्शन करा दूँ कि आज मैं कौन से मंदिर में आई हूँ जो बसा है इतनी हसीन वादियों के बीच में। जी, ये देखिए अरावली पर्वतमाला के ठीक गोद में, और कितना खुशनुमा सा माहौल है। जी, आप चलिए थोड़ा सा और घुमा देते हैं कहीं ऐसा। आज की इस बात को मैं एक पहेली की तरह ही रखती हूँ कि बताइए, जो आबू रोड वासी हैं वो तो पहचान ही गए होंगे। न जाने यहाँ पर कितनी बार पिकनिक की होगी उन लोगों ने, और कितनी बार प्रसादी आदि के कार्यक्रम में और जागरण आदि के कार्यक्रम में आए होंगे। जी चलो अब बता देते हैं, हम आए हैं मुकरी माता के मंदिर में। जी, मुकरी माता जी के आबू रोड के अंदर विशेष पहचान है। ये मानिए कि आबू रोड वालों की एक कुल देवी है। जी हाँ, इसके दर्शन के बिना तो हमारा हर आध्यात्मिक कार्यक्रम ही अधूरा रह जाता है। पहले कुछ एक भौतिक के परिवेश में थोड़ा सा घूम लेते हैं। अभी महाराज जी कुछ व्यस्त है, महाराज जी भी इतने में फ्री हो जाएंगे, फिर हम और आप महाराज जी से कुल देवी के दर्शन तो करेंगे ही, साथ ही उसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। जी दोस्तों, ये देखिए पीछे पहाड़ ही पहाड़, कितना हसीन वातावरण है। ये चट्टान किसी समय में हम बहुत जाया करते थे। जी, इस चट्टान पर जब हम थोड़ी सी जवान थे, और लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा उम्र का तकाजा कह लीजिए या जो भी समझे आवे, लेकिन अब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आपको पहले यहाँ की भौगोलिक स्थिति का दर्शन करा दी दोस्तों। और ये देखिए उड़ते हुए कबूतर, कबूतरों की तो बात ही अलग है। जहाँ मुकरी माता मंदिर है वहाँ ये देखिए, ये बड़ी बड़ी सी चट्टानों और शिलाओं को काट करके बनाया है। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, जी वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बिल्डिंग से। वहाँ अक्सर कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, शायद अभी भी चल ही रहा है। कुछ कारीगर वगैरह काम करने में व्यस्त है, जिसे मनमोहनी वन कहा जाता है। और भी हम मुकरी माता मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं दोस्तों आज, बस आप ठहरे रहिए। और एक विशेष बात, यहाँ की गुफा, हाँ जी, मंदिर की श्रद्धा के अनुसार हम भी जी आपको भी दर्शन करा देते हैं। जी, मुकरी माता मंदिर के आप दर्शन भी कर लीजिए, और साथ साथ में महाराज जी से इसके बारे में जानकारी भी ले लेते हैं। संयोग से आज थोड़ा सा अवसर मिल गया। इसमें दूसरी बात कि आबू पर्वत, जी अरावली पर्वत है, ये आबू पर्वत की स्वयं मुख में माता जी विराजमान है। जी हाँ, इसलिए बोलते हैं मुकेश्वरी माता, इसलिए मुकेश्वरी माता जी कहा जाता है। यानी आबू रोड की शुरुआत है यहाँ आबू रोड की शुरुआत, ये तलहटी माउंट आबू की शुरुआत। जी, यहाँ से कोई माउंट आबू यात्रा करने जाते हैं, हाँ हाँ, तो माता जी का दर्शन करने तो यात्रा सफल होती है। तो यात्रा सफल होती है। इस दृष्टि से भी काफ़ी मान्यता है मंदिर की। मुकरी माता जी यानी चामुंडा माता जी के प्रतिनिधि हैं। हाँ। जी, ये तो कितने बजे आरती होती है महाराज जी यहाँ? 7:30 बजे। 7:30 बजे। देखिए गुफा को, पहाड़ को काट करके बनाई गई गुफा। इसमें काटा वाटा कोई नहीं है, कुदरत से
प्राकृतिक से बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक ही इस तरह का शेप दिया हुआ है। प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है बिल्कुल, मतलब कोई इसमें कटिंग वगैरह नहीं की गई, बस ऐसे ही बनाया गया है। तो आज हमने मुखरी माता जी के दर्शन किए और हमारे भाग्य हो गए धन्य धन्य जी। तो एक गुफा भी है, बताइए यहाँ पर कि जो माउंट में निकलती है। ये जी, वो कौन सी गुफा है महाराज? पर्वत है, हाँ जी, इसको बोलते हैं अर्बुदा माता। अर्बुदा माता। तो अर्बुदा माता जी की गुफा कौन सी? 22 किलोमीटर दूर से 22 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाना पड़ता है जी। तो वो यहीं से निकलती है ये गुफा? भैरव जी का मंदिर सकते हैं। ये अंदर भैरू जी के दर्शन कर लेते हैं। ये भैरू जी का मंदिर है। आज थोड़ा सा हमें अवसर मिल गया, अन्यथा यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है जी। दर्शन भी थोड़े से दुर्लभ हो जाते हैं, लेकिन आज माता जी ने हमें दर्शन करा दिए और हमारे दर्शकों को भी हमारे भाग्य धन्य धन्य हो गए। अब हम एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ के बारे में बताते हैं कि दोस्तों, हमने सुना है कि एक गुफा है यहाँ। केवल आप भैरू जी के दर्शन करेंगे, बल्कि इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे ये गेट लगा है। जी हाँ, ये गेट कोई सामान्य गेट नहीं है जी दोस्तों। यहाँ भैरू जी को स्थापना कर रखी है और साथ साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये गुफा है जी दोस्तों। 22 किलोमीटर माउंट आबू तक पहुंचने वाली गुफा है। तो होता ये था कि छोटे बच्चे कई बार अंदर चले जाते थे और वापस निकलने में बड़ी उन्हें कठिनाई होती थी जी दोस्तों। तो इस तरह से इस पर अभी थोड़ा सा लॉक लगा रखा है, अन्यथा ये सीधे 22 किलोमीटर दूरी तक जाने वाली गुफा है, जिसे आप आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक जो है इसे देख सकते हैं। शायद मेरा 10 का सिक्का इसीलिए खनखनाया हो कि यहाँ तो मैंने कुछ चढ़ाया ही नहीं जी दोस्तों। और मैं आज यहाँ किस लिए आई हूँ, आपको एक और बात बताऊंगी। ये देखिए, ये गुफा है। मैं अंदर जाने का साहस नहीं करूंगी दोस्तों, बस आप ऐसे ही देख लीजिए और दर्शन कर लीजिए। प्रकृति की महिमा भी बहुत ही अपरंपार है। कैसे देखिए, साधु लोग पहले जी माउंट आबू तक इसी गुफा के द्वारा जाते थे और किसी तरह की उनमें ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती थी, कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि पूरी तरह से प्रकृति पर चलते थे, प्रकृति के आधार पर जीते थे जी दोस्तों। लेकिन अब ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे आबू रोड शहर का इतना जाना माना सा मंदिर, जहां पर हर उत्सव, हर आयोजन बखूबी होता है, कैसा लगा? और साथ ही साथ में मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? और अब मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा और आगे कुछ बताने के लिए हो तो आगे बड़े धन्य धन्य हो गए। देखिए, महाराज जी से मिल करके और साथ में ही मंदिर के दर्शन करके जी, ये बाहर का दृश्य है। और देखिए, शरणार्थी तो न जाने आते ही होंगे कितने लोग। यहाँ तो मधुमक्खियों ने भी छत्ता बना लिया है, क्योंकि इतना शीतल, इतना पावन और इतना सौंदर्य से मन को विभूतित कर देने वाला दृश्य देखने में मिलता कहाँ है जी। देखिए, ये पहाड़ और ये आकाश और ये मंदिर, अद्भुत है ना सब कुछ। ऐसे ही थोड़ी हम आबू रोड में आकर के बसे हैं, यहाँ शायद सभी कुछ अद्भुत है जी दोस्तों। महाराज जी किसी फोन पर व्यस्त हो गए और मैं सोचती हूँ तब तक आपको ऐसे ही अद्भुत और ऐसे ही नज़ारों का दर्शन कराती रहूं। बहुत बड़ा सा परिसर है, यहाँ पर अक्सर जागरण होता है इस चौक के अंदर, और जब भी कोई प्रसादी आदि का कार्यक्रम होता है तो वो इसी चौक के अंदर होता है जी दोस्तों। ये जी
महाराज? अपने हाँ गुरु जी जी का आश्रम है। अच्छा, ये गुरु जी हैं जी, ये आपके गुरु जी का आश्रम है। अद्भुत, बहुत ही सुंदर। हमारे भी भाग्य धन्य धन्य हो गए दर्शन करके। जी, आप इस विषय में कुछ कहेंगे महाराज जी? जी हाँ। हाँ जी, बताइए। माता जी चामुंडा माता है। जी जी जी, चामुंडा माता है। इनको मुकड़ी माता बोलते हैं। मुकड़ी माता जी कहते ये आबू पहाड़ है ना जी, आबू पहाड़ का पर्वत का ये मुख है। हाँ, तो माता जी मुंह पे बैठी है। हाँ हाँ हाँ, तो मुकड़ी माता नाम बोलते हैं, इसलिए इनका नाम मुकड़ी चामुंडा माता है जी, चामुंडा माता हाँ है। जी। तो मुकड़ी माता करके बोलते हैं। तो ये गुफा है माता जी पहले, माता जी को चामुंडा माता ने बकरा की बलि करती थी। अच्छा, लोग बकरा काटते थे बहुत। हाँ हाँ हाँ, माता जी एक बुढ़े के शरीर में आती है जी, माता जी ने बोला कि जीव हत्या मत करो, जीव हत्या मत करो। हाँ जी, इसलिए लोग नहीं मानते बकरा काटे जी, इसलिए माता जी बकरा अंदर घुसा दिया गुफा में। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये गुफा में बकरा घुसा दिया, बकरा निकले पांडव भवन माउंट आबू अर्बुदा देवी। ओहो हो, हाँ वहां से जी, गाड़ी में पकड़ के गाड़ी में लाया, इधर कान काट लिया, करकली डाल दिया, अमर किया, बलि बंद किया। तब से बलि नहीं होती हाँ, है, जब से बंद होगी तब से बलि बंद है। वास्तव में बलि तो एक अच्छी प्रथा नहीं है, हाँ जी। तो तब से यहाँ की बलि बंद है जी। बहुत अच्छा, महाराज जी ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी, अद्भुत है जी। महाराज जी, आपका शुभ नाम? सीताराम। सीताराम जी। जी, आप बहुत पुराने महाराज हैं इस मंदिर के, और हम जब भी आते हैं, न केवल मैं बल्कि कोई भी दर्शनार्थी आता है, तो आप सभी की आवभगत में सदैव बड़े प्रसन्न रहते हैं। और अद्भुत है ना ये मेरा मंदिर। चलिए, पीछे का दृश्य भी मैं सोचती हूँ अपने दोस्तों को दिखा ही दूं, जहाँ इतना कुछ है देखने के लिए। देखिए पहाड़ियों का कटाव, क्या शेप है, बहुत ही सुंदर कटाव है। और ये देखिए नीचे नीचे भी झांक देते हैं, ये गार्डन। और चारों तरफ मेरे आबू रोड शहर में है ना हरियाली जी। इसी हरियाली के कारण तो हम भी इसे नमन करते हैं। या तो यहाँ पहाड़ हैं या हरियाली ही हरियाली है, सभी कुछ देखने में अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। और ये मेरी मुखरी माता मंदिर का झंडा। आज मेरा मन तो बहुत ही खुश है, कहने के लिए कुछ है ही नहीं जी, इतना खुश। हाँ, क्योंकि सर्दी गई है और गर्मी की कुछ हल्की हल्की सी शुरुआत हो गई है। और ऐसे में जी हाँ, हमने उतार दिया है स्वेटर, सभी ने अपनी जैकेट और स्वेटर उतार दिए हैं। तो ऐसे के अंदर ठंडी हवा कितनी अच्छी लगेगी, कितनी मन को भा रही होगी। वैसे भी अभी बसंत पंचमी गई ही गई है। मुझे घर से कहा कि एक एक स्वेटर मत उतारो, लेकिन मेरा मन नहीं हुआ जी। मैंने कहा मुखरी माता मंदिर पर दर्शन के लिए जा रहे हैं, वैसे थोड़ी चढ़ाई पर है, और चढ़ाई पर होने के साथ साथ में वहाँ वैसे ही थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी जी। इतने अच्छे पहाड़ों को देखकर, इतनी अच्छी वादियों को देखकर, और ऐसे अद्भुत से दृश्यों को देखकर दोस्तों, दिखाने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ है और बात करने के लिए भी काफ़ी कुछ है। लेकिन क्या है, ये फ़ोन के अंदर थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है, और इस वजह से मुझे लगता है कि अब अपनी वाणी को विराम दे देना चाहिए। हाँ, तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ये बताऊंगी कि मैं आज यहाँ मुखरी माता मंदिर में किसके लिए आई जी। यूँ तो दर्शन करने के लिए प्रतिपल हम लोग लालायित रहते हैं, उत्सुक रहते हैं हर मंदिर में जाने के लिए, और ऐसे हसीन मौसम के अंदर आनंद लेने के लिए। लेकिन आज मेरे आने का मकसद, चलिए धीरे से आपको बता देती हूँ, न हंसो तो। हाँ, क्योंकि मेरे 700 सब्सक्राइबर जो हो गए हैं
आप यकीन नहीं मान सकते कि मुझे एक व्यू का भी कितना इंतजार होता है। ठीक उसी तरह से मुझे याद आ जाता है वो दिन जब मैं अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते हुए देखती थी और कितनी खुश होती थी। ऐसा ही अब मुझे लगता है मेरे अपने चैनल को बढ़ते हुए देख करके जी सकुशल बहुत अच्छी तरह से आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के चाहने से, आप लोगों की इच्छा से जी मुझे अब बराबर से सहयोग मिल रहा है और मेरे 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा चलिए आज तो मैं कुछ प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ, और वो भी आग रोड की माता जी। हाँ जी, क्योंकि माता जी सबकी जो सुनती है। दोस्तों कैसा लगा मेरा यह वीडियो, और साथ ही कैसा लगा आपको मेरा यहाँ आना, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। कमेंट तो करेंगे ही, और साथ ही साथ मुझे इस तरह से सहयोग भी आप निरंतर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दोस्तों मुझे इंतज़ार होता है कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो कि कब आप कमेंट करेंगे और कब लाइक करेंगे और कब शेयर करेंगे। हाँ, कुछ मन पगला सा गया है, ऐसा ही होता होगा शायद एक नए यूट्यूबर के साथ। हमारे साथ तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बराबर से मुझे इसी तरह से सहयोग करेंगे और बराबर से मुझे आगे बढ़ाएंगे, और मेरे वर्तमान हालात पर मुझे कुछ सहयोग की वास्तव में आवश्यकता है। सहयोग करने से आप मुझे वंचित नहीं रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। बोलना भी एक थोड़ा सा विराम देना भी होता है बोलने को। अब मैं चाहूँगी इजाज़त दीजिए, इजाज़त है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमने कहा कुछ आसपास का व्यू भी आपको दिखा देते हैं। मन ही नहीं भरता ना ऐसी चीज़ों को देखकर, तो चलते चलते कुछ एक और इस शून्य आकाश में कितना कुछ है सोचने के लिए, कितना कुछ है विचार करने के लिए। सभी कुछ तो इसमें समाये हैं। शायद मुझे वक्त का पता नहीं, लेकिन ये कबूतर कह रहे हैं बहन जी अब तो शाम होने आई है, घर को लौटना चाहिए, क्योंकि अब तो हम भी लौटने लगे हैं। तो दोस्तों कैसा है मेरा अपना शहर, जरूर मुझे बताइएगा। और साथ ही आपको मेरे ये इस तरह के भेजे जाने वाले वीडियोस भी लग रहे हैं कैसे, वह भी बता दीजिए।